रशिया ने फलस्तीन की और हमास की बड़ी मदद की है। न सिर्फ डिप्लोमेटिक मदद की है बल्कि रुपयों से, पैसों से और डिप्लोमेटिक के अलावा सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रशिया ने जो इजराइल को फटकार लगाई है वो अपनी मिसाल आप है। इसके अलावा अहम बात यह है कि अब तो रशिया हमास को खुलेआम सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। आपको ये बता दें कि हमास ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अमेरिका समेत दीगर ममालक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद रशिया हमास को जो सपोर्ट कर रहा है, चाइना जो सपोर्ट कर रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी मिसालें हैं उन ममालक के लिए जो दुम छुपाकर मुसलमानों का नाम तो लेते हैं, लेकिन मुसलमान को जब नुकसान होता है इन्हीं यहूदियों से वो बाहर नहीं निकलते, ना ही मुसलमानों के लिए बोलते हैं और पीछे से इजराइल को सपोर्ट करते हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं किन मुल्कों की तरफ इशारा कर रहा हूं। बहरहाल रशिया ने किस तरह फलस्तीन की और हमास की मदद करी है आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। देखिए कि सबसे पहले गजा की पट्टी पर बहुत ज्यादा तबाही हुई है और इजिप्ट ने सबसे पहले कहा था कि हम गजा की पट्टी पर जितनी भी तबाही हुई है उसके एक्सपेंसेस बेयर करेंगे, तो इजराइल ने मना कर दिया। इजराइल ने यह कहा कि वो इजिप्ट को गजा की पट्टी पर किसी तरीके से फलस्तीनियों की मदद नहीं करने देगा। उसकी वजह यह थी कि इजिप्ट जो था वो मिलिटरीली थोड़ा कमजोर है, इतनी फौज नहीं है ताकतवर जिस तरह रशिया है। तो जाहिर सी बात है कि इस तमाम तर कहानी में अब रशिया बाहर निकलकर सामने आया है और रशिया ने कहा है कि वो हमास को सपोर्ट करेगा। और देखिए कि सीरिया के अंदर हमास का एक ग्रुप है, एक फलस्तीनियों का ग्रुप है जिसका नाम है फलस्तीनियन इस्लामिक जिहाद। इस ग्रुप को रशिया अब असला भी देगा, पैसे भी देगा और ईरान भी दे रहा है ताकि ये लोग सीरिया के अंदर बैठकर इजराइल को थ्रेट कर सके। दूसरे नंबर पर जाहिर सी बात है कि बहुत सारे मुल्कों के अंदर इस कोरोना वबा ने तबाही मचा रखी है और वही मुल्क अभी तक बचे हुए हैं जो बड़ी तेजी से वैक्सीनेशन करा रहे हैं। तो रशिया ने वैक्सीन बनाई थी जिसका नाम था स्पुतनिक। अब रशिया ने यह ऐलान किया है कि न सिर्फ वो हमास को सपोर्ट करेगा बल्कि फलस्तीनियों को स्पुतनिक वैक्सीन फ्री में मुहैया करेगा और पूरे फलस्तीन को वैक्सीनेट कर देगा। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब इजराइल वाले पहले ये सोच रहे थे कि चले जो फलस्तीनी बच गए हैं हमारी बमबारी से वो इस कोरोना वबा से मर जाएंगे, लेकिन रशिया ने नेले पे दैला लगाया है और लोगों को वैक्सीनेट करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से इजराइल का जो प्लान था, बिगर प्लान, वो मलियामेट हो गया। और तीसरी अहम बात यह है कि अब रशिया गजा की पट्टी पर जो बिल्डिंग तबाह की गई थी वो किसी न किसी तरीके से उनको कंपनसेट करेगा, या तो पैसे देगा या फिर खुद कंस्ट्रक्शन कराएगा। और रशिया अगर ये काम करता है तो फिर इजराइल को पता चलेगा कि रशिया पहले यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करके गया है, आइंदा हमने तबाही नहीं करनी। अगर दोबारा इजरायली फौज गजा की पट्टी पर तबाही करते हैं तो जाहिर सी बात है रशिया ने वहां कंस्ट्रक्शन की होगी, रशिया के पैसे लगे होंगे, जिसकी वजह से रशिया इनको रिस्पॉन्स जरूर देगा। और पहले भी रशिया के सदर पुतिन ने कहा था कि अगर तो इजरायली अपनी ये जंग नहीं बंद करते तो हमें मजबूरन इजराइल के ऊपर अटैक करना पड़ेगा। देखिए कि नेतन्याहू जो था वो एक प्लान के तहत काम कर रहा था, वो इलेक्शन जीतना चाहता था लेकिन इलेक्शन जीता नहीं। उन्होंने फलस्तीनियों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अहम बात यह है कि अमेरिका समेत पूरे यूरोप के अंदर जो जूइश रहते हैं उन्होंने अब अलम बुलंद किया है और कहा है कि इस नेतन्याहू को घर जाना होगा। इसने जानबूझकर मजहब का कार्ड इस्तेमाल किया है और फलस्तीनियों का नुकसान किया है। तो ये मामलात आजकल फलस्तीन और हमास, इसके अलावा रशिया, इजराइल के दरमियान डिस्कस किए जा रहे हैं।